Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys. And this reading is going to be on one of the most requested reading जो अभी है मुनारा एंड मुनव्वर के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके फैंस जानना चाहते हैं. So we will see what is the girl's expectation of the guy. Okay. So पहले एक थीम निकालेंगे and then we will build that up. So dear angels, can we please know, can the fans feel know, can the fans know? We thank you so much for this guidance coming for all the fans of Munara, Munawwar. What is the girl's Munara's expectation of the guy, from the guy? क्या है उसका expectation बंदे से? A rebirth is assured. A rebirth is not assured. Interesting है. यहाँ पे क्या है ये देख लो. Turn knowledge into wisdom. Knowledge into wisdom. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो, one thing that you can straight away see in this cards, in these two cards is कि all right, ये दोनों कार्ड का आप देखो कलर स्कीम सेम ही है, राइट? नंबर कौन से हैं? दोनों कार्ड ही उल्टा है. वाओ. ये है 67, ये है 5 नंबर का कार्ड. तो ऐसा नहीं है कि आसपास के कार्ड्स हैं, काफी दूर डिस्टेंस है दोनों कार्ड्स के बीच में. तो इन दोनों के बीच में भी अभी काफी डिस्टेंस होगा, ये मैं पिक कर रही हूँ. ठीक है. दोनों कार्ड ही हमको उल्टा आया है, ब्लॉक्ड एनर्जी है, दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है फिलहाल, ये भी आप समझ सकते हैं. हालांकि ऐसा भी लग रहा है कि दोनों कार्ड का अगर कलर स्कीम देखो तो एग्जैक्टली सेम है. इसका मतलब है कि दोनों ही अपने जो भी उनकी मेंटल स्टेटस और इमोशनल स्टेटस है ना, दोनों का सेम है. दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम पिकिंग अप. दे आर गोइंग थ्रू द सेम काइंड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस. भले ही वो लोग दूर हैं, ये 5 है और ये क्या है 67 है, काफी दूरी है उनमें फिलहाल. एंड पर वो भी अपने एक इंटेंस इमोशन से जा रहा है, ये भी अपने एक इंटेंस इमोशन से जा रही है. ये सब समझ में आ गया ना आपको? अभी हम कार्ड समझते हैं. रीबर्थ इज अश्योर्ड है ऐसे, पर यहाँ पे क्या है, उल्टा हमको कार्ड आया है विच इज रिवर्स. रीबर्थ इज नॉट अश्योर्ड. तो उसका एक्सपेक्टेशन बंदे से ये है कि रीबर्थ इज नॉट अश्योर्ड. ओके. देखो, तो कुछ ना कहीं उसका जो, अगर ये दोनों कार्ड्स के गाइडेंस को हम मिलाएं तो ये क्या बोल रहा है कि टर्न नॉलेज इनटू विजडम. एग्जैक्टली हमने पहले रीडिंग की है और मुझे रीडिंग से पता है कि इनके बीच में कुछ टावर मोमेंट आया था, यानी कुछ तो एक जबरदस्त कुछ हुआ है दोनों के बीच में. और दूरी आई है, दूरी यहाँ पे भी हमको दिख रही है दोनों के बीच में. हालांकि इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस दोनों का बराबर का है, पर इसका एक्सपेक्टेशन उस बंदे से है कि जब तक कि पास्ट में जो चीजें हुई हैं, अब ये मैं पहले के रीडिंग से कनेक्ट कर सकती हूँ, इसीलिए मैं आपको इस कार्ड का बिल्टअप बता रही हूँ. यहाँ पे उसका कहने का क्या मतलब है, द नॉलेज इज विजडम. यानी कि देखो, एक इंफॉर्मेशन होता है, एक नॉलेज होता है और फिर एक विजडम होता है. इंफॉर्मेशन को जब आप समझेंगे, रिसर्च करेंगे, डीप में जाएंगे तो वो नॉलेज बनता है, और इस नॉलेज को जब आप अप्लाई करेंगे तो विजडम बनता है. तो नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस. इनके लाइफ में जो टावर मोमेंट आया था, डेफिनेटली जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो वो हमको कुछ सिखाता ही है. इट्स ट्रू फॉर यू, मी, एवरीबडी ऑन दिस अर्थ. तो इनके लाइफ में भी जब चैलेंज आया वो टावर कार्ड का, इफ यू हैव नॉट सीन द रीडिंग यू कैन जस्ट गो एंड वॉच मुनारा का रीडिंग, वहां पे पता चल जाएगा इन दोनों के. तो जब इसका कहना है, इस बंदी का कहना है कि जो भी हमारे लाइफ में सिचुएशंस आई, टावर का मोमेंट आया, एक जलजला आया, एक चैलेंज आया, तो उससे सीखने की जरूरत है. मुझे भी और तुमको भी सीखने की जरूरत है. ऐसा नहीं है कि ओके सॉरी बोल दिया, लिप सर्विस कर दिया सॉरी बोल के, एंड वी कंटिन्यू इन द सेम ढर्रे पे रहे. तो इससे ना तो रिलेशनशिप में फायदा कुछ होता है, ना हम ग्रो करते हैं, और तुम सीखते भी नहीं हो. आप ऐसे ही गलती करते रहोगे और ऐसे ही सॉरी बोलते रहोगे और चीजें वैसे ही उसी ढर्रे पे चलेंगी. एंड उसका एक्सपेक्टेशंस यही है कि दिस इज नॉट राइट. वी शुड लर्न फ्रॉम आवर चैलेंजेस. और जब तक हम अपने चैलेंज, अपने एक्सपीरियंस को नॉलेज नहीं बना के उससे सीखते नहीं है, विजडम नहीं आता, हम ग्रो नहीं करते, हमारा रिलेशनशिप भी ग्रो नहीं कर सकता है. एंड तब जब तक वो नहीं होता, आई कैन नॉट अश्योर यू कि वी विल गेट बैक टुगेदर एंड अ रीबर्थ कैन
बी अश्योर्ड, मैं अश्योर नहीं कर सकती हूँ कि रीबर्थ होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम दीज टू कार्ड्स। ब्यूटीफुल इंडीड, शेयरिंग द इंटेंसिटी विद द कलर स्कीम। अब मैं इसको बिल्टअप करने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं कि क्या हमको पता चलता है। फिलहाल उसका एक्सपेक्टेशन बंदी का इस बंदे से यही है कि जो भी गलती हुई है, इट्स इम्पॉर्टेंट, टाइम आ गया है कि उस गलती से हम दोनों कुछ सीखें, इम्प्रूवमेंट करें और तब आगे बढ़ें। अदरवाइज रिलेशनशिप को फिर से ठीक करके हमने चीज़ें ठीक नहीं की हैं, समझा नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है, वो वाला मिस्टेक आगे भी जाके होगा ना। तो ये बंदी का एक्सपेक्टेशन है बंदे से। अब चलते हैं, इसमें कुछ और रोशनी डालते हैं इस थीम के साथ। Dear angels, can the fan please? No. Okay, guidance है, चलो। Munara's expectation of Munawar. All right. यहाँ पे बैगेज है देखो, तो मैं यही कार्ड ले लेती हूँ। बैगेज कैरी कर रही है, एग्जैक्टली वो किसी तरह का बैगेज नहीं कैरी करना चाहती है। वो चाहती है कि जब क्या होता है कि जब लोग सीखते नहीं है रिलेशनशिप में और उसी ढर्रे पे चलते जाते हैं, तो अननेसेसरली बैगेज क्रिएट होता रहता है। तो शी डजंट वांट्स टू कैरी दिस बैगेज। ऑलरेडी बहुत बैगेज लोड हो गया है रिलेशनशिप का। शी डजंट वांट्स टू कैरी दैट। पता नहीं कुछ चीज़ें हुई हैं, पब्लिक में कुछ हुई हैं जिसके कारण काफ़ी बैगेज हुआ है, ऐसा करके लग रहा है। अब उसका एक्सपेक्टेशन क्या है? उसका एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली है कि रिलेशनशिप में बैलेंस आना चाहिए, एक मैच्योरिटी आना चाहिए, ठीक है। और जब तक वो बैलेंस नहीं आता, वी कैन नॉट स्टार्ट द रिलेशनशिप। देख रहे हो ना, मैंने आपको यही बोला है ना, यही वाला चैनल किया आपके लिए मैसेज कि जब तक हम रिबर्थ नहीं कर सकते, न्यू बिगिनिंग रिबर्थ नहीं कर सकते। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, उल्टा है, रीबर्थ नहीं कर सकते, न्यू चीज़ें स्टार्ट नहीं कर सकते रिलेशनशिप में जब तक कि पहले की चीज़ें, पहले का कार्ड, पहले की चीज़ें बैलेंस में नहीं आती। पहले जो गिले शिकवे हैं उसको बैठ के सॉर्ट आउट नहीं करते, उसमें क्या गलती हुई उससे सीखते नहीं है, तब आगे न्यू बिगिनिंग करके भी क्या फ़ायदा होगा? आप फिर से वही मिस्टेक करोगे ना। ये क्या है? किंग नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। ये वाला सोर्ड, ये जो नाइट होता है, इट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग नाइट जो बंदा है टैरो का, विच इज़ वेरी गुड। ही इज़ वेरी फास्ट विटेड, एक्शन लेने में आगे रहता है, लेकिन ये थोड़ी एक, अगर ये अपराइट भी है तो इसमें एक थोड़ा सा बिना सोचे समझे एक्शन लेने की फितरत होती है, एक बिहेवियर होता है, एक एटीट्यूड है इस नाइट में। अब अगर ये उल्टा हो गया तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है, आदत है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने का, बक देने का। बेसिकली इसको बकना बोलेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये सोर्ड का कार्ड है। इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस, माइंड थॉट प्रोसेस एंड द वर्ड्स दैट यू आर स्पीकिंग आउट। बिना सोचे समझे आप क्या कहते हो, करते हो, बोलते नहीं हो, आप बक देते हैं और उसके कारण डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होता है, बैगेज में आते हो। तो मुझे लगता है कि मुनारा जो है बंदी, वो किसी तरह के बैलेंस की एक्सपेक्टेशन कर रही है बंदे से कि तुमको अपने जो ये डेली की, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो डेली का लाइफ के बारे में ज़्यादा है। डेली का लाइफ, दिनचर्या, ऑफिस में, माने कि जॉब फ्रंट में, लोगों से मिलने जुलने में, कि एक मुझे ये भी लग रहा है कि उसमें पता नहीं क्यों वो उसको ह्यूमिलिटी बोल रही है कि उसमें तुम में थोड़ी ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, लोगों से कुछ एक्सेप्ट करने की ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। द वे यू डील विथ पीपल ऑन अ डेली बेसिस, इट शुड बी मोर सोबर। तब तक बैलेंस, जब तक ये बैलेंस नहीं आता है, हम चीज़ें स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एक रीबर्थ में रिलेशनशिप को नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि क्या है, बैक टू स्क्वायर वन ही होगा जब हम लेसन्स लर्न नहीं करेंगे ना, नॉलेज को विजडम बना के अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, तो तुम्हारा बिहेवियर जो है वैसा ही रहेगा, कुछ भी मुंहफट की तरह कुछ भी बोल देना। तो ये इस बंदी का गाइडेंस है, एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द गाय, विच आई थिंक इज वेरी ट्रू। उसकी आदत है कुछ भी बक देने की, सोच समझ के बोलना चाहिए। एनीवेज, द गाइडेंस कमिंग फॉर द गर्ल फ्रॉम द गाइड, योर एंजल्स, कैन वी प्लीज हैव द कार्ड्स? सरेंडर फ्रस्ट्रेशन, एग्जैक्टली, फ्रस्ट्रेटेड मत रहा करो हर वक्त, और अपनी ऑब्सेसिव, ये देखिए
अब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये जो एनर्जी की मैं बात कर रही थी, जो ये नाइट है जिस पे मैंने काफ़ी रोशनी भी डाली कि कैसे ये फास्टेस्ट मूविंग नाइट ऑफ द टैरो है, विच इज़ वेरी गुड। एक्शंस लेने में आगे है, माने कि डरता नहीं है, तुरंत तलवार लेके फाइट कर सकता है। लेकिन जब ये उल्टा हो गया है तो यही एनर्जी क्या हो गई है, एक्सट्रीम हो गई है। आप किसी भी चीज़ पे तलवार निकाल लेते हैं, जहाँ पे तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी दौड़ के जाके तलवार निकाल रहे हो। विच इज़ वॉट, ऑब्सेसिव थिंकिंग, माने कि आपने कुछ सोच लिया, आपने कुछ समझ लिया और उस पर फाइट करने लगते हो, और फिर उस पर क्या करते हो, फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हो, माने कि फ्रस्ट्रेशन भी बिल्टअप होते रहता है अंदर में अंदर में अंदर में। कुछ सोच लिया, फ्रस्ट्रेशन को बिल्टअप कर लिया, क्लैरिफाई ठीक से नहीं किया, उसी पे एक सोचते रहते हो और फिर क्या करते हो, फट से अटैक करते हो। अब ये कार्ड्स को मैं पढ़ रही हूँ तो वो चीज़ें हैं, तो यही चीज़ है उसका एक्सपेक्टेशन। स्टॉप थिंकिंग इन अ वेरी ऑब्सेसिव वे अबाउट समथिंग, लर्न फ्रॉम थिंग्स और थोड़ा ओपन हो जाओ। इसीलिए वो ये सारी चीज़ें वो बोलना चाहती है उसको, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या पकड़ा, बी ओपन टू फीडबैक्स। बी ओपन, अगर तुमको कोई कुछ देता है ना तो फीडबैक को अच्छे से एक्सपेक्ट करो। हमेशा ये मत सोचो कि तुम ही सही हो और बस किसी से भी फाइट करने के लिए निकल जाओ। सो आई होप दैट यू आर गेटिंग ऑल द गाइडेंसेस, ठीक है ना। तब तक वो रिलेशनशिप को फिर से रीन्यू नहीं कर सकती है, क्योंकि फायदा क्या है, तुम फिर से वही करोगे और फिर से मुझे फालतू की परेशानी होगी, बैगेज कैरी करना है। अब एक कार्ड देख लेते हैं। चलो यहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्टली उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस है, वेरी स्ट्रॉन्ग क्लियर एक्सपेक्टेशंस है बंदी की, विच आई एम वेरी सरप्राइज टू फाइंड। शी इज़ वेरी सॉर्टेड आई थिंक। तो एक इजी ब्रीजी सा मैसेज भी इस बंदे के लिए ले लेते हैं, क्योंकि जब आप एकदम हथौड़ा मारने लगो एक्सपेक्टेशंस के तो आदमी डर सकता है। तो एक इजी ब्रीजी मैसेज दे सकते हैं उसको, थोड़ा होप देते हैं कि वो इन सारी एक्सपेक्टेशंस को वो कैसे बेबी स्टेप लेके आगे बढ़ सकता है। तो वन मोर गाइडेंस, ड्रीम बिग है ये। फ्रेंडशिप का भी कार्ड है बाय द वे। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली क्या बोल रही है कि लेट्स स्टार्ट विद अ फ्रेंडशिप, मेक अ डेट फॉर अ प्ले डे विथ वन और मोर फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि वो फ्रेंडशिप की तरफ, माने कि यू नो शी कैन स्टार्ट विद द फ्रेंडशिप, ऐसा करके बोल रही है कि वी कैन टेक बेबी स्टेप्स टू दिस। लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ सक्सीडिंग। यस, ये भी बोल रहे हैं वो। Dream big, we can be friends, okay, we can be friends, dream big, and कोई भी चीज को ड्रीम बिग, उस बंदे को उसने बोला है ड्रीम बिग, लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योरसेल्फ। उसके कार्ड्स में दो तरह की रीडिंग है। एक तो उसने उसको बहुत अच्छे से पहले तो झाड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, कि रीबर्थ पॉसिबल नहीं है, नॉलेज को विजडम बनाओ, हम्बल बनो, बैलेंस लाओ, तब तक न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती। बिना सोचे समझे तुम डिसीजंस लेते हो, एक्शन लेते हो, फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करना है, किसी चीज़ को एक ही ढंग से मत सोचो। ये सारी चीज़ उसने उसको ये कहते काढ़ा पिलाया है एक्सपेक्टेशंस का। बट साथ में वो उसको ये भी बोल रही है कि येस यू कैन डू इट, ड्रीम बिग। ऑफकोर्स उसके फ्रेंड है तो बोलेगी डेफिनेटली उसको, क्योंकि हम क्या एक यहाँ पे डांट भी पिला रही है और यहाँ पे उसको थोड़ा सा इंकरेज भी कर रही है। ड्रीम बिग, इट्स ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन है तो देयर इज समथिंग दैट इज टेलिंग व्हाट यू डिजर्व मोर, नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। सो ड्रीम बिग, इट्स ओके फॉर यू टू ड्रीम बिग एंड वी आर स्टिल फ्रेंड्स, ओके। तो वो चीज़ें हैं। तो ये था बंदी का एक्सपेक्टेशन बंदे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या है इस लड़के का एक्सपेक्टेशन लड़की से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।